इमेजिन करो कि कोई बिना आपकी परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया और आपको कुछ हार्म हुआ, या फिर किसी के नेग्लिजेंस की वजह से आपको इंजरी हो गई, तो इसके खिलाफ क्या आपके पास कोई लीगल रेमेडी है? हेलो गाइस, आई एम अंजलि पंड्या एंड यू आर वॉचिंग लॉफिनिटी विथ अंजलि। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। डिफाइन द टॉर्ट, इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, नेचर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर कैसा है और क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए लॉ ऑफ टॉर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको केस फाइल करना है तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या? लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि ये एक सिविल रॉन्ग है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के राइट का वायोलेशन होता है तो आप सिविल कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और उसके बदले में आपको डैमेजेस या कंपनसेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपका लीगल राइट वायोलेट हुआ किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी की लीगल ड्यूटी थी कुछ काम करने की या कुछ काम नहीं करने की, लेकिन उसने जो काम नहीं करना था वो किया या फिर जो काम करना था वो नहीं किया और उसकी वजह से आपका लीगल राइट वायलेट हुआ और लीगल डैमेज हुआ आपको, तो टॉर्ट के अकॉर्डिंग सिविल केस में जाके सूट फाइल करोगे। अब फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि पहले मीनिंग कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है। लैटिन टर्म टॉर्टम मीन्स टू ट्विस्ट। ये टॉर्ट वर्ड है जो वो लैटिन वर्ड टॉर्टम पे से आया है जिसका मीनिंग होता है टू ट्विस्ट, कुछ ट्विस्ट करना। जस्ट गिव मी मिनट। इसका मीनिंग है टू ट्विस्ट। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ये अनकोडिफाइड लॉ है, इसमें सेक्शंस वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ रूल्स है। तो ये पूरा का पूरा हम लॉ पढ़ेंगे लेकिन इसमें एक भी सेक्शन नहीं आएगी। ये पहली और आखिरी डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि ये टॉर्ट की डेफिनेशन कहीं पे दी है, वो है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 2M में लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन दी गई है। उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब है कि टॉर्ट ये एक सिविल रॉन्ग है लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। इसका मतलब जानते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रॉमिस हुआ, एग्रीमेंट हुआ और लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स किया और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कंडीशंस भी होती है। ये कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ और उसके बदले में आप कोर्ट में जाके उससे कंपनसेशन मांगे। टॉर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉर्ट में या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। टॉर्ट क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन जिसका लीगल राइट था कुछ जैसे कि शांति से रहना उसका राइट है, या लीगल डैमेज भी हुआ आपको, आपके लीगल राइट भी वायलेट हुए, उसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट के अकॉर्डिंग केस फाइल करोगे। अब सेकंड डेफिनेशन दी है साल्मन ने। साल्मन सेड अ सिविल रॉन्ग विच हैज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके डैमेजेस पहले से डिसाइडेड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है कि ये नुकसान होने पे आप इतना भरपाई करोगे। टॉर्ट में ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे पड़ोसी ने
हमारा पड़ोसी है, रात को 12 बजे तक जोर जोर से ऐसे डीजे बजाता है, हमकी वजह से हमें जो मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसका तो कोई प्री डिसाइडेड तो नहीं होगा ना कि ये डैमेज हुआ तो आप मुझे ये रुपए दो, या इसीलिए इसको बोला गया है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपको नुकसान होता है लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। फिर विनफील्ड ने क्या कहा है? विनफील्ड सेड टॉर्टियस लायबिलिटी इमर्ज फ्रॉम, टॉर्टियस लायबिलिटी कहाँ से आती है? द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा कोई ड्यूटी जो कि फिक्स्ड है उसका आप ब्रीच करते हो तो लॉ ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी आप पे इम्पोज होगी। अब टॉर्ट का नेचर कैसा है? पहले तो वो अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे हमने बोला इसमें सेक्शन वगैरह नहीं आएंगे, इसका बिल पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ है, ना ही इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिली है, ये सिर्फ एक अनकोडिफाइड लॉ है। फिर ये एक सिविल रॉन्ग, ये एक सिविल रॉन्ग है, इसको हम कभी भी ऑफेंस नहीं बोलेंगे। जैसे क्राइम होता है कुछ तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके केस फाइल करोगे या फिर उसकी एफआईआर होगी और पुलिस प्रोडक्शन करेगी और कोर्ट में केस चलेगा उसमें एंड में अगर एक्यूज होता है वो कन्विक्टेड हुआ तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर कुछ पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप इसमें ना ही क्रिमिनल कोर्ट्स यानी कि सेशंस कोर्ट्स या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, इसमें आप सिविल कोर्ट के पास जाओगे और सिविल कोर्ट में से आपको कंपनसेशन या फिर डैमेजेस सिविल कोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसको हम जो टॉर्ट कमिट करता है उसको हम एक्यूज नहीं बोल सकते, वो एक्यूज नहीं है, ठीक है। वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अब वायलेशन ऑफ लीगल राइट मतलब आपका शांतिपूर्ण रहने का अधिकार था, उसका वायोलेशन हुआ, वो भी क्या है? वो टॉर्ट का नेचर है। नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने अभी जैसे बोला कि नेग्लिजेंस से कार चला रहा था और अचानक से आपको गाड़ी ठोक दी, आपका पैर वैर टूट गया, तो क्या आप दोनों के बीच में एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है? नहीं हुआ होता है। लेकिन वो आपका जो आपको लीगल डैमेज हुआ होता है और वो भरपाई करेगा जिसने ये टॉर्ट कमिट किया है। फिर इंटेंशन नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अब कोई नेग्लिजेंस से गाड़ी चला रहा है और उसने आपको ठोक दिया तो क्या उसका इंटेंशन होगा आपको ठोकने का? वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब नेग्लिजेंस से किसी ने आपको टक्कर मार दी तो उसका इंटेंशन तो नहीं था कि आपका एक्सीडेंट हो या आपका पैर टूट जाए, फिर भी उसने किया तो यहाँ पे इंटेंशन मैटर नहीं करता है। फिर सेकंड है, जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और गलती से उसकी सीजर आपके पेट में रह गई, उसका इंटेंशन तो नहीं था कि उसकी सीजर आपके पेट में रह जाए और आपको हार्म हो, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस थी, रह गई, तो फिर टॉर्ट तो हुआ है, तो फिर आपको उसके बदले में कंपनसेशन मिलेगा या फिर डैमेजेस मिलेंगे। फिर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कि जो डैमेजेस जो सामने वाला आपको देगा वो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और उसके बाद रेमेडी इज डैमेजेस, क्या मिलेगा आपको रेमेडी में? डैमेजेस मिलेंगे, पनिशमेंट नहीं मिलेगी या कोई भी इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। इसमें अगर टॉर्ट हुआ है तो आपको रेमेडी में डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। कब हम कह सकते हैं कि टॉर्ट हुआ है? उसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली क्या है? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कुछ गलत काम किया, या फिर गलत काम मतलब कि आपकी ड्यूटी थी लेकिन वो काम आपने नहीं किया, वो है ओमिशन। और आपकी ड्यूटी थी कुछ नहीं करनी फिर भी आपने किया, वो है रॉन्गफुल एक्ट। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट,
हम तभी कह सकते हैं कि टॉर्ट हुआ है जब अपना खुद का इंडिविजुअल का लीगल राइट था और उसका वायलेशन हो। खुद का लीगल राइट भी होना चाहिए, अपना लीगल राइट ही नहीं है तो तो हम उस टॉर्ट फाइल नहीं कर सकते केस टॉर्ट का। फिर है लीगल डैमेजेस, किसी की गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से या जानबूझकर व्हाटएवर, लेकिन उसने रॉन्गफुल एक्ट किया या फिर कुछ नहीं करना था किया और करना था नहीं किया, ओमिशन, उसकी वजह से आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ और आपको लीगल डैमेजेस हुए। तो पहला तो आपका किसी ने रॉन्गफुल एक्ट किया होना चाहिए, आपका लीगल राइट होना चाहिए और आपको लीगल डैमेज होना चाहिए, तो ही आप कह सकते हैं कि आपके साथ टॉर्ट हुआ है। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े। पहले तो डॉक्टर का नेग्लिजेंस, मैंने जैसे ही आपको बताया, डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा था, गलती से सीजर पेट में छूट गई, या फिर उसकी ड्यूटी थी कि आपको समय समय पर दवाई देना, लेकिन उसने दवाई नहीं दी और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में रिएक्शन आ गया, नेग्लिजेंस किसकी? डॉक्टर की, तो आप उससे कॉम्पनसेशन लेंगे या फिर डैमेजेस लेंगे। सेकेंड है डिफेमेशन। अब आपकी एक रेपुटेशन होती है ना, हर एक इंसान की समाज में एक रेपुटेशन होती है, सोसाइटी में। किसी ने आपके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ गलत बोल दिया या फिर खिलाफ कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में दे दिया, तो आपकी जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हो गई, उससे आपका नुकसान हो गया ना। आपका लीगल राइट है डिग्निटी के साथ जीने का, लेकिन उसका वायलेशन हो गया और आपको डैमेजेस हुई, तो आप डिफेमेशन का केस अलग बात है, लेकिन आप सिविल कोर्ट में जाके उसने टॉर्ट कमिट किया है तो आप सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। फिर है ट्रेसपास। कोई आपकी घर में या आपकी लैंड पे बिना आपकी परमिशन के घुस गया, उसका तो लीगल राइट, आपका लीगल राइट है ना, आपकी प्रॉपर्टी पे आपका लीगल राइट होता है, तो भी आप सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल करोगे। फिर है न्यूसेंस। मतलब अगर हमारा नेबर है, रात को देर तक सोने का टाइम हो जाता है, देर रात तक जोर जोर से लाउड म्यूज़िक बजाता है, या फिर ऐसे कुछ बदबू ये आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी कि जैसे हम शांति से जी नहीं पा रहे हैं, हमें डैमेजेस होता है, हमारा लीगल राइट है शांति से जीने का, लेकिन उसका वो डैमेज करता है, तो आप सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल करोगे। फिर है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, जैसे कि आप कोई मॉल में गए और कुछ चोरी हो गया है, सिक्योरिटी वालों ने आपको सिर्फ डाउट के बेस पे वहाँ पे लॉक कर दिया, अब वो आपको बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना, और ऊपर से आपके ऊपर उन्होंने डाउट किया और आपकी जो भी रेपुटेशन थी वो भी ख़राब कर दी कि जैसे आपको चोर समझ लिया। तो आपने बोला कि भी जाने दो और 1-2 घंटे आपके बिगाड़ दिए, ख़राब कर दिया, आधा दिन ख़राब कर दिया वहाँ पे ही रख के आपको, तो फिर आप उस मॉल वालों के सामने ये कर सकते हो। अब हम देखते हैं टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस क्या है एंड टॉर्ट एंड क्राइम के बीच का डिफरेंस क्या है। पहला तो टॉर्ट का नेचर कैसा है, वो सिविल रॉन्ग है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट का ब्रीच होता है। ठीक है, एग्रीमेंट बनता है, फिर वो इन्फोर्स्ड बाय लॉ होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एग्रीमेंट का ही ब्रीच हो जाता है। फिर है रिलेशनशिप। टॉर्ट में किसी ने टॉर्ट कमिट किया है तो उसका और आपका रिलेशनशिप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे तो एग्रीमेंट होता है, आप दोनों प्रॉमिस और प्रॉमिसी जो भी रिलेशनशिप होता है वो होना ही है। फिर ड्यूटी टॉर्ट में क्या है, लॉ के द्वारा जो आपके ऊपर ड्यूटी है वो लॉ के द्वारा इम्पोज की गई है, और ये पार्टीज क्रिएट करती है एक दूसरे पे लायबिलिटी, आपको ये करना है, मुझे ये करना है। फिर क्या है, डैमेजेस। नॉट प्री डिसाइडेड, जैसे हमने बोला था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं इसमें। टॉर्ट में डैमेजेस पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होते, वो कोर्ट नक्की करेगा, और इसमें जनरली डिसाइडेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इतना नुकसान भरपाई करना होगा। फिर है
पॉइंट्स टॉर्ट एंड क्राइम के क्या है? नेचर टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, क्राइम क्रिमिनल रॉन्ग है। अगेंस्ट टॉर्ट वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, एक पर्सन के लीगल राइट वायोलेट होते हैं, जबकि क्राइम वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। फिर है हु फाइल केस, अगर टॉर्ट हुआ है तो कौन केस फाइल करेगा? जिसके साथ टॉर्ट हुआ है वो विक्टिम करेगा। वो जो भी हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, प्लेंट होगी, वो कौन? वो विक्टिम खुद प्लेंट करेगा। और क्राइम में स्टेट करेगा केस फाइल, वो लिखते हैं ना स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंप्लेनेंट में, वैसे स्टेट फाइल करेगा। रेमेडी इसमें क्या होगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा या फिर डैमेजेस मिलेंगे। क्राइम में क्या है? पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर इंटेंशन, टॉर्ट में इंटेंशन हो या ना हो, नेग्लिजेंस हो तो भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, इंटेंशन नॉट नेसेसरी। और क्राइम में क्या है? क्राइम में मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मर्डर भी है, कुछ भी है, तो क्या है उसका इंटेंशन था कि नहीं, मेंस रिया, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते ही है, ठीक है, वो मेंस रिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड। आज देख लिया हमने, आज हमने देखा है कि टॉर्ट का मीनिंग क्या है, वो कौन से वर्ड पे से टॉर्ट आया है, टॉर्टम। फिर सिविल रॉन्ग है, उसकी डेफिनेशन दी जो कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में थी। फिर सैलमन ने जो डेफिनेशन दी थी वो देखी हमने। फिर विनफील्ड की डेफिनेशन देखी। फिर उसका नेचर देखा कि वो सिविल रॉन्ग है, अनकोडिफाइड लॉ है, इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना। फिर डैमेजेस प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं। फिर रेमेडी में आपको डैमेजेस या कॉम्पनसेशन मिलते हैं। फिर उसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या था? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। फिर था लीगल राइट मस्ट एग्जिस्ट और लीगल डैमेजेस। फिर उसके एग्जाम्पल्स देखे और उसके बाद हमने देखा टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस एंड टॉर्ट एंड क्राइम के बीच का डिफरेंस, टॉर्ट और, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट, कब आपको टॉर्ट में टॉर्टियस लायबिलिटी में से मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल डिफेंसेस देखेंगे, ठीक है। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आगे से मैं अभी यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट ही लेक्चर है ये, मैंने नई नई ही चैनल स्टार्ट की और आगे मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना।